नमस्कार मित्रों, महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए लाल किताब के अनुसार। आज हम चर्चा करेंगे भाग 4 के अंतर्गत तिगड्डे ग्रह का फल पर। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारा टॉपिक पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भाग 4 के अंतर्गत लाल किताब के अनुसार मुश्तरका ग्रह पर आज चर्चा करेंगे। 2 से ज्यादा ग्रह किसी भी घर या किसी भी भाव में बैठे हुए तो इनका किस प्रकार से शुभ अशुभ फल होगा, इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड है आज का टॉपिक भी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बृहस्पति चंद्र राहु की युति पर चर्चा कर लेते हैं। अगर तीनों ग्रह किसी भी भाव में बैठे हुए इकट्ठे होकर तो इनका किस प्रकार का फल होगा। तो यहाँ पर देखेंगे बृहस्पति जो राहु के ताल्लुक से उसके संबंध में क्या होगा, अब चुप होगा, खामोश होगा, ऐसी कंडीशन, मगर गुम ना होगा। मतलब जो फल होगा वो कहीं ना कहीं शांत नहीं होगा, बल्कि वो फल जरूर देगा। बृहस्पति और चंद्र में से किसी का भी फल खराब नहीं होगा। जो बृहस्पति देव और चंद्र देव दोनों मित्र ग्रह हैं, तो इन दोनों का फल खराब नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर राहु देव अपना नेगेटिव रिजल्ट डालेगा। सिवाय खंड नंबर 12 के अनुसार में जहां की बृहस्पति और चंद्र दोनों ही ग्रहों का असर जो हल्का मंदा साबित होगा। खंड नंबर 12 में अगर चंद्र बृहस्पति की युति बनी हो तो इस भाव में बृहस्पति और चंद्र देव का मंदा फल होगा, क्योंकि यहाँ पर राहु को हमें ठीक करना होगा। अगर ऐसी कंडीशन में यहाँ 12वें घर में अगर युति बनी हो, तीनों ग्रह बैठे हुए, बाकी सब ग्रहों में मंद और स्त्रियों शुक्र और चंद्र, अर्थात जो माता का कारक चंद्र, स्त्री का कारक भी, उससे संबंधित ताल्लुक जो चीजें होगी उसमें नेगेटिव रिजल्ट होगा। चंद्र दोनों का ही जो संबंधित औरतें पर भी यहाँ पर क्या यह सुख तो जरूर हल्का होगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ नेगेटिव जरूर होगा ये दोनों ग्रह। मगर क्या होगा, चंद्र और बृहस्पति दोनों ग्रहों के दूसरे असुरों पर कोई खराब असर ना होगा, जानों पर भी कोई बुरा असर नहीं होगा। सिर्फ वह में मूल सुख होगा, हल्का सुख साबित होगा, मंदा गिना जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि अगर ये दोनों ग्रह तो ठीक है कि चंद्र बृहस्पति ठीक कंडीशन रहेगी, लेकिन राहु यहाँ पर नेगेटिव होगा। अगर बृहस्पति राहु को देखे तो आर्टिफिशियल प्लेनेट बुध का निर्माण करता है। अब यहाँ चंद्र बृहस्पति दोनों का शत्रु प्लेनेट भी यहाँ पर राहु देव। अब यहाँ क्या है कि राहु के मेल से बृहस्पति क्या होगा, खामोश हो जाता है ऐसी कंडीशन में, और परंतु गुम नहीं होगा। क्या नहीं होगा, गुम नहीं होगा। बृहस्पति देखे चंद्रमा को देखे तो किसी का भी फल खराब नहीं होगा। यहाँ सिर्फ क्या होगा, 12वें घर में अगर बृहस्पति चंद्र दोनों ग्रहों का प्रभाव को नीच का कर देता है, चाहे राहु साथ में बैठा, क्योंकि राहु का पक्का अपना घर होता है 12वां। यहाँ पर ये नेगेटिव रिजल्ट होगा राहु का, तो राहु को ठीक करना होगा। अन्य ग्रहों में इन जो ग्रहों का जो परिणाम होगा, परिणाम स्वरूप पुरुष और स्त्रियों दोनों का सुख अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन क्या होगा, परंतु बृहस्पति संबंधित तो चंद्र दोनों ग्रहों का दूसरे ग्रहों पर कोई खराब असर नहीं होगा। केवल आपसी सुख तो ठीक ठाक होगा, आपसी संबंध अच्छा रहता है। अब यहाँ पर हमें क्या उपाय के द्वारा राहु को ठीक करना होगा, राहु को यहाँ से हटाए तो ठीक कंडीशन होगी। अब नेक्स्ट बात करें बृहस्पति चंद्र केतु की। अब बृहस्पति चंद्र केतु तीनों ग्रहों की युति अगर किसी भी भाव में बन जाए, किसी भी घर में बन जाए, तो सांस की हवा, सांस बृहस्पति की कारक चीज है, बर्फानी चंद्र लेने की वजह से मायसुक्त साबित होगी। प्यास बुझाने के ये क्या करेंगे, पानी यानी चंद्र की बजाय पेशाब यानी केतु की बदबू से सफर यानी केतु की मंजिल खोटी होगी। यानी तीनों ही ग्रहों का यहाँ फल जो होगा कुल नेगेटिव होगा। कैसा होगा, चाहे बृहस्पति का असिस्टेंट केतु हो, चाहे बृहस्पति का चेला केतु हो, फिर भी आज चंद्र केतु नेगेटिव ही होगा। बृहस्पति के साथ में मेल करेगा तो वहां पर भी नेगेटिव रिजल्ट स्वाभाविक मिलना है। अब एक ही घर में होने पर सांस की हवा बर्फानी होने के कारण वो जातक निकम्मा, आलसी होगा, धर्महीन होगा, और प्यास बुझाने के लिए चंद्र की अपेक्षा केतु वहां पर क्या होगा, बदबू का बुरा प्रभाव होगा। तीनों ग्रह का प्रभाव यहाँ कुल मिलाकर नेगेटिव रहेगा, नकारात्मक प्रभाव इन तीनों ग्रहों का होगा। तो ऐसे में यहाँ पर चंद्र बृहस्पति दोनों मित्र प्लेनेट है, लेकिन हटाना किसको, यहाँ पर
उपाय किसका करना बेहद जरूरी होगा? केतु देव का। तो केतु देव का उपाय करने से यहाँ पर बेनिफिशियल रहेगा, लाभकारी रहेगा। लेकिन याद रहे कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं किसी भी भाव में अगर तीनों प्लेनेटों की युति है तो यह सिर्फ सबसे पहले हमें आर्टिफिशियल प्लेनेट का वो देखना बेहद जरूरी है, टक्कर को देखना बेहद जरूरी है, दृष्टि संबंध देखना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, खास करके ये बात रखिए। और यहाँ पर जो होगा आर्टिफिशियल प्लेनेट उसे भी ध्यान में रखना है। कुंडली को हर एक एंगल से देखिए, तब उसी भाव के अकॉर्डिंग ये फल होगा। हो सकता है किसी भाव में शुभ पोजीशन घटित हो जाए, लेकिन तीनों प्लेनेट अगर साथ में बैठे हो तो नेगेटिव रिजल्ट स्वाभाविक मिलना होगा। लेकिन यहाँ पर केतु का उपाय करके हम यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हैं। अब बात करें बृहस्पति शुक्र मंगल। अब बृहस्पति शुक्र मंगल की युति अगर किसी भी घर में बन जाए, यह उस बड़ा शुक्र होगा जो औलाद से महरूम रहेगा, ऐशो रशरत और इश्क साथ दुख दे। अब यहाँ पर क्या है कि अगर तीनों ग्रहों की युति है तो ये तीनों ग्रह व्यक्ति को कुप्रभाव डालने का काम करे व्यक्ति पर। ऐश अय्याशी इश्क का भूत सवार होना दुखद रहता है इसके के प्यार में। तो यहाँ पर क्या होगा, अशुभ शुक्र जन्म कुंडली में हो व्यक्ति की किसी भाव में, तो व्यक्ति क्या होगा, संतानहीन रहता, औलाद से महरूम रहेगा, निसंतान रहेगा, संतान का सुख से वंचित रहेगा व्यक्ति। शुक्र हमारा नेगेटिव रिजल्ट देगा, शुक्र खराब होगा तो यह औलाद के सुखों को कम करेगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो ऐसे में हमें शुक्र का उपाय करना बेहद जरूरी होगा, फायदेमंद तभी रहेगा। बात करें बृहस्पति शुक्र बुद्धि, तो शादी और ग्रस्त की बात करें तो शुक्र का कनेक्शन, और यहाँ शादी का कनेक्शन शुक्र में खराबियां होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, दाम्पत्य जीवन को खराब करेगा, सगाई संबंध संबंधित प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। यहाँ पे आंधी की मिट्टी भरी हवा और धन दौलत ज्यादा नहीं तो ना सही, मगर खुराक जो होगी रोटी पानी जरूर ही पैदा रखेगा। और मशनू जो प्लेनेट होगा सूरज और का असर, यानी शुक्र बुध आर्टिफिशियल प्लेनेट का निर्माण कर लेता है। शुक्र बुद्धि की युति हो तो यहाँ पर मशनी प्लेनेट अगर सूर्यदेव का निर्माण होता है तो हमेशा मदद पर होगा। और बृहस्पति जैसा जर्द, बृहस्पति जर्द का अर्थ होता है पीला, बृहस्पति पीली गैस का काम देगा, जर्द। और खान नंबर 7, बेशक वो गैस कितनी जहरीली क्यों ना हो। अब किसी भी भाव में बृहस्पति शुक्र बुद्धि की युति बनी हो तो यहाँ क्या होगा, बृहस्पति शुक्र और बुध तीनों ग्रहों के जन्म कुंडली के 7वें घर में ही मौजूद। तो यहाँ पर क्या गए, विवाह संबंधित तकलीफों का सामना करना पड़ेगा और गृहस्थी जीवन को बाधा अड़ाएगा, खराब कर देगा यहाँ पर पूरी दाम्पत्य जीवन को। संपत्ति रुपए पैसे समस्या को बढ़ाएगा, यहाँ पर अधिक नहीं रहेगी व्यक्ति के पास। पर गृहस्थी चलती रहती है, लेकिन क्या होगा, व्यक्ति शुक्र बुध दोनों यहाँ पर सहायक होंगे। और बृहस्पति का जो प्रभाव होगा नीच का होता है, जो बाकी जो शेष घर अन्य घर में ये प्लेनेट अपने अपने स्थान के अनुसार अपने फल प्रदान करने में सक्षम हो गए। तो ये बृहस्पति शुक्र बुद्धि की युति का फल था। नेक्स्ट मुस्तरका ग्रह की अगर बात करें, बृहस्पति शुक्र शनि, अगर बृहस्पति देव शुक्र देव शनि देव तीनों मुस्तरका है, तीनों तिगड्डे ग्रह किसी भी घर में बैठे हो तो क्या होगा, उत्तम फल, खास करके जब तीनों खान नंबर 9 में मौजूद हो। बाकी घरों की बात करें ना तो 2 नेक्स्ट शुभ फल होगा, मददगार साफ होंगे। अगर उसकी औरत अर्थात शुक्र जो मस्किन अजीज है ना, चुपचाप बिल्ली की तरह अपने तफसुम होठों में हंसना की आग के शरारों से सैकड़ों खेड़ यानी जंगल और बेबुनियाद तकाजे यानी झगड़े होना तकाजे का, और जो जंगोज दल मारपीट लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करना पैदा करती है। तीनों प्लेनेट अगर देखें तो यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट देंगे, यानी बाकी घरों में जब तीनों ग्रह खान नंबर 9 में हो और बाकी नेक 2 शुभ कंडीशन में हो। तो यहाँ पर कुंडली में किसी भी घर में बैठे हो तो उत्तम फलदायी, लेकिन विशेष करके इनकी अधिक जो फल होगा अच्छा फल देखने को मिलता है आता है जब तीनों ग्रह को अगर देखे तो 9वें घर में हो तो और बाकी घरों में वे मददगार साबित होंगे 9वें घर को छोड़कर। परंतु जब व्यक्ति की जो पत्नी होगी संगिनी होगी फिजूल के शब्द जाल में व्यर्थ के बखेड़ा खड़े कर देगी, लड़ाई झगड़ा नित्य क्लेश होगा, मार काट लड़ाई झगड़े इत्यादि निरंतर व्यक्ति के घर में चलता रहेगा। लेकिन खाना नंबर 9 में जब खास करके उत्तम फल जब तीनों खाना नंबर 9 में हो
और बाकी घरों में दो नेक शुभ होगा। तो ये तिगड्डे ग्रह का टॉपिक था भाग 4 में लाल किताब के अनुसार। तो मैं काश मेरे व्यूवर से बोलना चाहता हूँ कि यदि आपको यह टॉपिक, जो मैंने जितने भी टॉपिक बनाए अभी तक, ये तिगड्डे ग्रह का, वो समझ में तभी आएगा आप स्टेप बाय स्टेप मेरे हर एक वीडियो को, लाल किताब की वीडियो को देखेंगे तभी। बीच में आप आकर देखेंगे वीडियो को तो आपको कोई समझ में नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन आपको निवेदन करता हूँ, मेरे चैनल को विजिट कीजिए, हर एक वीडियो को देखिए, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, तब जाकर आपको ये तिगड्डे ग्रह के बारे में पूर्ण तरीके समझ में आएगा। अन्यथा बीच में आप देखेंगे तो इससे कोई समझ में नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्र।